नमस्ते टू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सीधे सीधे, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है। मेन बात, हमारा टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पे अगर हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ मायने रखता है कि कितना आप जिस टॉपिक को समझ रहे हैं। बाकी न्यूज़ वगैरह के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ हम जो बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फाइंड करेक्ट सेंटेंस। फाइंड करेक्ट सेंटेंस जो आता है वो दो मुख्यतः जो मेनली बोलेंगे दो तरीके से आता है। अब दो तरीके कौन से होंगे, उन तरीक़ों को हम डिस्कस करेंगे। कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ ये नहीं कि KVS लिख दिया है, नहीं, कोई भी इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम होता है जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर आ रही है, वहाँ पर इस तरह के ये जो दोनों तरीके हैं आपको समझ में आने चाहिए। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक साथ ही चार पांच क्वेश्चन बन जाते हैं। मगर जैसे देखिए सुपर टैट में तो 10 ही क्वेश्चन होते हैं साथ इंग्लिश के, तो वहाँ तो 4-5 नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे अदर ग्रामर वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर तो सीधे सीधे ही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे GIC लेक्चरर का है, या KVS का चल रहा है इस टाइम, PGT का है, TGT का है, नेट का है, तो एक साथ इस टॉपिक पर 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाते। किस तरह से देते हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो पहला तरीका हमारा होता है, इसमें GIC लेक्चरर 2016 का ये एग्ज़ाम पेपर है। पॉइंट आउट विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। मीन्स 4 ऑप्शन में से जो पॉइंट करना होता है हमें, 4-5 क्वेश्चन ये एक साथ एक ही इसी तरह के जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4-5 आपको एक साथ। मेन आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। क्या पूछा जाता है यहाँ पर, हमसे पूछा जाता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस बता दीजिएगा इनमें से कौन सा है। करेक्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन तरीका ये या तो वह इनकरेक्ट पूछेगा या करेक्ट पूछेंगे, बात एक ही होती है। तो एक तरह तो ये इनकरेक्ट वाले होते हैं। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको इनकरेक्ट वाला सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब आराम से देखना कि वो पूछना क्या जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ मतलब क्या, स्टूडेंट तो खैर आप नहीं है, आप एक टीचर ही, अगर आप BEd BTC वगैरह करे बैठे हैं तो आप वो टीचर ही हैं। तो जब हम देखते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर हम का ही यूज़ करती हूँ, अपने आप से ही बात करती हूँ कि जैसे हम यूज़ करते हैं तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लिख रहा है इनकरेक्ट तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, नहीं होता है, इनकरेक्ट और करेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन मकसद मेरा यही है कि आपको तरीका बता दूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में होता है, क्या आप चीज़ें हाईलाइट करनी है, क्या आप चीज़ें अपने दिमाग में सेट रखेंगे कि हमें गलती नहीं करनी है। इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट को ही सेलेक्ट करना है। चलिए, अब यहाँ हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हमें टेंस की पहचान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान है। यहाँ पर ऑप्शन में भी दे ही रखा कि ए के बाद सिंगुलर आता है। मीन्स ये जो ए है, ऑप्शन ये वाला है कि ये इनकरेक्ट है, यहाँ लिखा हुआ है। अप्रोचेस गलत हो रहा है, क्योंकि अप्रोचेस फिर प्लूरल हो गया, और यहाँ पर ए जो आता है सिंगुलर के लिए आता है, एक के लिए आता है। तो इतना ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, अगर हम फ्री माइंड होकर इसको सोचे, इसको समझे तो हार्ड नहीं है। यहाँ ए लिखा हुआ है, अप्रोचेस प्लूरल कर दिया, और ए सिंगुलर के लिए आता है, तो इतना हार्ड ये सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर इनकरेक्ट और नीचे सीधा करेक्ट पूछ लिया इन्होंने, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना कि इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट वाला पूछा है हमसे। चारों जो सही है वो पूछा गया, सही वाला पूछा गया है। अब एक सेंटेंस, शी एंटर्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग एट द डोर। देखने में हमें सही लगता है, और एक्चुअल में देखो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि शी एंटर्ड इनटू द रूम, वो रूम में एंटर की यूज़ किया उसने, विदाउट नॉकिंग एट द डोर, बिना डोर पर नॉक किए उसने रूम में एंटर किया। और हम ये जानते हैं कि इनटू का यूज़ हम जब भी करते हैं जब कोई चीज़ अंदर से बाहर को जाती है, तो इनटू का यूज़ कर दिया हमने। सॉरी, बाहर से अंदर को बोला था ना, हाँ, बाहर से अंदर को जाती है, इनटू का यूज़ हमारा सही हो रहा है। लेकिन एक रूल क्या कहता है कि जो एंटर वर्ड होता है इसके साथ इन या इनटू का यूज़ नहीं होता है। रूल कहता है कि एंटर के साथ इनटू या इन का यूज़ नहीं होता। जब हम बोलते भी हैं कि आई एंटर रूम, आई एंटर द रूम, आई एंटर द ऑफिस,
शी एंटर द ऑफिस, इस तरह की लैंग्वेज हम बोलते भी हैं, बेसिक सी चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन हम ये कि एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज ना हो जाए। और देखिए बिल्कुल ज़्यादातर इनटू वाले में ही यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनटू तो यूज़ होता है कि कमरे में एंट्री की उसने, तो वही चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। बोलकर किसी सेंटेंस को दीजिए, देखिएगा स्पेलिंग कोई आती है तो इस स्पेलिंग को बोल कर देखिएगा, पढ़ कर देखिएगा, लिख कर देखिएगा, करेक्शन तब कीजिएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्म में है, करेक्ट पूछा है यहाँ पर भी कौन सा करेक्ट है। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। अब यहाँ पर ऑप्शन है देखिए हम, जैसे द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, ये तो यही हो गया। मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। द मोर, अब क्या हो, जितना वे कमाते हैं उतना वे खर्च करते हैं। तो जब हम जितना के साथ दा लगा रहे हैं तो हम उतना के साथ भी दा ही लगाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होता है। यहाँ जो हमें सिर्फ तरीका देखना है कि सेंटेंस किस तरह से पूछ सकते हैं, ग्रामर उसी बेस पर आप ग्रामर की तैयारी अपनी करेंगे। द मोर दे अर्न, जितना वे कमाते उतना वे खर्च करते हैं, या जितना उन्होंने कमाया उतना उन्होंने खर्च किया। पर तो जितना के साथ दा लग रहा है, द मोर, तो यहाँ पर दा का ही यूज़ होगा। यहाँ मोर के साथ दा यूज़ किया है तो यहाँ भी मोर के साथ दा ही यूज़ होगा। इसके बाद सेंटेंस आता है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब ये सेंटेंस ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है साहब, ये ऑप्शन, ये जो एग्जाम्पल है ये जो है इनकरेक्ट है। इस इनकरेक्ट एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना कि इनकरेक्ट इसमें हो रहा है तो कैटल के साथ आर लगता है। जो जानवर होते हैं, जो चरने वाले जो जानवर, कई सारे जानवर होते हैं, कैटल्स कहा जाता है। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जानवर जो है उसमें चर रहे हैं, फील्ड में चर रहे हैं। तो जानवर वर्ड जानवरों के लिए है एक्चुअल में ये, भले इसमें SES ना लगा हो, लेकिन ये एक प्लूरल वर्ड है। जब मैंने आपको नाउन की वीडियो पढ़ाई थी तो उसमें वहाँ मैंने क्लियर किया था। पर बेसिकली भी आप GIC का तो है ही, लेकिन टेट CTET कहीं पर ये जो एग्ज़ाम्पल है, मतलब कई एग्ज़ाम में ये घूमने वाला एग्ज़ाम्पल है, बहुत ज़्यादा आने वाला एग्ज़ाम्पल। कैटल हो, सीनरी हो, न्यूज़ हो, पुलिस हो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये इधर से उधर एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर S नहीं लगा तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर कर देंगे हर हेयर इज़ ब्लैक थिक, इसको कर देंगे सही या किसी और को कर देंगे, तो जो सही, जो गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट है, वो ये वाला है। इस चीज़ को आप जो है बहुत अच्छे से नोट करेंगे। अब जो दूसरा तरीका होता है, एक तो ये कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा, अब दूसरा जो तरीका होता है ये KBS PGT का है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मीन्स यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा और इसको कंप्लीट करने के लिए आगे का अपने आप आपको चूज़ करना होगा कि इन ऑप्शन में से चारों में से कौन सा यहाँ पर शूट होगा या कौन सा इसके साथ सही फिट बैठेगा, ग्रामेटिकली भी और जो बात कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग भी। तो इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी करनी होगी, क्योंकि हम सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन चूज़ करना हमारे मुश्किल लगता है, क्योंकि चारों ऑप्शन सही बैठ, हमारे हिसाब से तो सही बैठ रहे हैं। कि जैसे डिस्पाइट हिज बेस्ट इफ़र्ट, डिस्पाइट होता है कि बावजूद, हिज बेस्ट इफ़र्ट्स, उसके मतलब बेस्ट इफ़र्ट्स के बावजूद, कंसील में तो होता है छिपाना, हिज एंगर, मतलब अपने बेस्ट, अपना एंगर छिपाने के बावजूद भी जो उन्हें इफ़र्ट किए किसी के बारे में कि अपने, थक जाते, सांस चढ़ जाता मुझे। डिस्पाइट हिज बेस्ट इफ़र्ट्स टू कंसील हिज एंगर, अपने जो इफ़र्ट्स किए गुस्सा छिपाने के, उसके बावजूद भी ही फेल टू गिव अस एन इम्प्रेशन ऑफ हिज एगोनी, people come to know that he was annoyed, he could succeed in going to it easily, we could detect that he was quite happy। सारे चारों ऑप्शन बैठा दें तो सही बैठते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही सही से हमें ध्यान से करना होता है। पहली बात, ये नाउन क्लॉज में ये सेंटेंस है। अब नाउन क्लॉज में मैंने आपसे बताया था कि दैट का यूज़ होता है, तो दैट किसका, यहाँ पर ये रहा। इसीलिए क्लॉजेस पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। डिस्पाइट हिज बेस्ट इफ़र्ट टू कंसील हिज, अपने इफ़र्ट, बेस्ट इफ़र्ट के बाद भी अपना एंगर नहीं छिपाया जाता। पीपल कम टू नो दैट ही वाज एनोयड, पीपल को मतलब पता चला
कि ही वॉज एन्योर्ड, कि वो चिंतित, एन्योर्ड क्या होता है, चिंतित होना, परेशान होना, कि वो फिर भी चिंतित है, अपना एंगर छिपाना चाह रहा है लेकिन वो चिंतित है। पीपल कम टू नो, पीपल को पता चला, लोगों को पता चला कि ही वॉज एन्योर्ड, कि वह परेशान है। क्लॉज आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी completed इन द लास्ट वीक एज इट वॉज। आप सारे ऑप्शन से, ए वेरी बिजी वीक फुल ऑफ हॉलीडेज, ए वेरी हेक्टिक वीक लोडेड विद लॉस्ट ऑफ वर्क। तो आपको जब टाइम दिया होता है, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क, प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीट, थोड़ा बहुत काम कंप्लीट किया गया इन द लास्ट वीक में बहुत थोड़ा वर्क कंप्लीट किया गया, क्योंकि एज इट वाज, क्योंकि था, क्या था, ए वेरी बिजी वीक। तो ये भी हो सकता है, वेरी बिजी वीक भी हो सकता है। सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम देखते हैं, जब टाइम दे रखता है तो टाइम को ही हमें शो करना है, तो फुल ऑफ हॉलीडेज हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि टाइम की चल रही है। इसके लिए वही चीज़ें कि आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, और KBS PGT में आए हुए क्वेश्चन है, तो अब आपको थोड़ी सी बहुत तैयारी करनी, पर टाइम आपके पास है, आप कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं फिर टॉपिक टू टॉपिक आपको डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बनते किस तरह से बनेंगे। इन ऑर्डर टू रेज द कंपनीज प्रॉफिट द एम्प्लॉयज़, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, तो ऑफर टू वर्क ओवर टाइम वर्क किया विदाउट एनी कंपेंसेशन के, उन्होंने वर्क किया। क्या, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, तो डिसाइड टू रेज द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। ये तो आसान है फिर भी समझना कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देंगे, इससे क्या फ़ायदा लगेगा। डिमांडेड टू एडिशनल इंक्रीमेंट्स, तो यहाँ तो सीधा सीधा हमारा साफ हमें समझ में आता है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन, मोहन कर सकता था अच्छा, अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा किया या कर सकता था, क्योंकि ही वॉज रेगुलर विद हिस्ट्री, मोहन कुड डू वेल इन हिज फाइनल, क्योंकि वो अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ जो था रेगुलर था, जब भी तो अच्छा किया उसने। वेल इन एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, वेल क्यों, वो अच्छा कैसे किया उसने, क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ में अच्छा था, तो ऑप्शन बी यही है। अदरवाइज ही ऑलवेज अवॉइड करी स्टडीज़, तो फिर फाइनल एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हो सकता। ही डिड नॉट पे अटेंशन, नहीं करेगा तो भी अच्छा नहीं हो सकता। ही वॉज नोन टू बी नोटोरियस इन द स्कूल, मगर कुख्यात है, नोटोरियस होता कुख्यात, बदनाम, तो इस चीज़ से तो यहाँ मतलब ही नहीं। फाइनल में अच्छा किस लिए, क्या क्योंकि उसने अपनी स्टडीज़ पर रेगुलर था, और जो है ही वाज रेगुलर विद स्टडी, अपनी स्टडी पर वो रेगुलर था, रेगुलर उसने वर्क किया। अब ये वाला ऑप्शन तो मैंने जब इधर आपको समझाया था कैटरल्स कहते हैं कि सीनरी वाला वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, AWES PGT का ये है सीनरी वाला, पुलिस, कैटल, इस चीज़ मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, चाहे एग्ज़ाम कितना ही बड़ा हो, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब वही चीज़ मैंने आपसे कही थी, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर। द सीनरी ऑफ कश्मीर मूव्स मी मस्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव्स मी मोस्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर मूव मी मोस्ट। क्या अंतर है किसी में, हमें लगता है कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारा ए सही होता है, क्योंकि जो ये सीनरी वर्ड होता है ना, ये कभी भी कोई भी किसी भी तरह का सेंटेंस आ जाए, किसी भी तरह का पैराग्राफ आ जाए, ये कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा सीनरी है तो सीनरी ही लिखा जाएगा। अगर हम कहीं पर देखते हैं सीनरी, सब जानते हैं सीनरी वर्ड क्या होता है, जो सीनरी होती है, जो दृश्य होते हैं, अगर कहीं भी देखें तो हमें सीनरी ही बोलना, हम ये नहीं कहेंगे सीनरीज कितनी अच्छी हैं यहाँ की, नहीं, हम सीनरी ही बोलेंगे। तो ये वर्ड कभी भी प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, सिंगुलर में लिखा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड आपके लिए है, हमारे लिए है। फिर भी इस तरह के ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं, इससे रिलेटेड आप जो देखेंगे प्रॉब्लम लग रही है तो आप पूछ सकते हैं, पर हाँ एग्ज़ाम में टाइम है, सिलेबस भी इसका थोड़ा ज़्यादा सा ही होता है, जो PGT का है, KBS वगैरह का, तो इसके लिए आपको थोड़ा ग्रामर पे ही फोकस करना होगा, क्योंकि ग्रामर में इजीली मार्क्स हम ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।